हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा जो सभ्यताएं हम पढ़ रहे थे उनकी क्विज के बारे में। तो क्विज आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे हम क्वेश्चन छांट रहे थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन डालो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखें, निम्न में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था बोल रही हूं। ये सीटी में बार बार पूछा गया है, लेब असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लिखें, चलो निम्न में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में, लिखूं, लिखिए निम्न में से किस सभ्यता में या किस सभ्यता के किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों एवं मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। प्रयोग नहीं होता था। तो ऐसी सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन नहीं, आप सीधा आंसर देख लीजिए। ऐसी सभ्यता कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। तो लगाओ आंसर गणेश्वर, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, आप ये निम्न में से हटा दीजिएगा क्योंकि मैं आपको ऑप्शनल नहीं बता रही, आज सीधे आपको आंसर बताऊंगी। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम की बचत करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उल्लेख स्थल स्थित है? गिलुंड सभ्यता पढ़ी थी, स्थान पढ़ा था, ज्यादा कुछ तो उसमें नहीं देखा था। तो चलिए लिखो आप, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के किस जिले में गिलुंड गिलुंड सभ्यता इतनी विशेष तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन देखी थी हमने। गिलुंड पुरातत्व उल्लेख स्थल है। गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है या उत्खनन स्थल का उल्लेख है। सीधा आप लिख लीजिए, घुमाएंगे नहीं क्वेश्चन को। बताओ, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? बताओ कौन सा? भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कौन सा रहेगा? बताया था मैंने, तो रहेगा राजसमंद। लिखो, किस जिले में है? राजसमंद में। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। इतनी बातें हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन लिखो, जोधपुरा सभ्यता
किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ। जोधपुरा सभ्यता नदी कौन सी बताई थी? साबी नदी है, बेड़स नदी है, कोठारी है या लूणी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? जोधपुरा सभ्यता में साबी नदी। इनके स्थान और नदियां तो करवाई थी मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखो, यूनानी शासक कौन है? मिनेंडर। तो यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? क्वेश्चन लिखो, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? से प्राप्त हुए। बताओ इसके सिक्के कौन सी सभ्यता में पड़े थे? कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ। तो यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के हमें प्राप्त हुए थे बैराठ सभ्यता से। आंसर लिखो सीधा बैराठ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो कि किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लिखो किस स्थल से, किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष मिले हैं? अवशेष मिले हैं। बताओ कहां से मिले हैं? बैराठ से मिले हैं, रंगमहल से मिले हैं, आहर से मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? बैराठ से। आंसर लिखो बैराठ। तो जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर साबी। यूनानी शासक मिनेंद्र के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? राइट आंसर बैराठ। नेक्स्ट है, किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर भी क्या है? बैराठ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? में हुआ। बताओ किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर वीएन मिश्र। तो लिखें, बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? साथ साथ याद कीजिए, इसीलिए आपको ऑप्शन नहीं करवाए जा रहे। तो वीएन मिश्र, बिल्कुल वीएन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए और लिखें, भीलवाड़ा जिले की जो कौन सी सभ्यता, बागोर स्थित जो है वो सभ्यता, बागोर जो है नदी पूछी गई है, लूणी है, बनास है, कोठारी है या चंबल है? तो भीलवाड़ा जिले की जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के पेटे या तट पर है? तो कोठारी। ये क्वेश्चन तो पहले भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं,
लिखिए रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। लिखिए रंगमहल में, रंगमहल सभ्यता है में विशेष था यानी कि स्पेशल, विशेष रूप से, विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है। खेती की जाती है। पूछा क्या गया है, समझ में आ गया क्या। जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, किस चीज की खेती की जाती थी। तो रंगमहल सभ्यता में विशेष रूप से चावल की खेती की जाती थी। इसका राइट आंसर लगाएं चावल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान बताना है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। सीधा लिखें प्राचीन भारत का टाटा नगर, इतने में समझ जाएंगे। तो बताओ कौन, किसको कहा जाता था वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। तो रेड टोंक, आंसर लिखें रेड। तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। वीएन मिश्र। रंगमहल में विशेष रूप से किस चीज की खेती की जाती थी। चावल। प्राचीन भारत का टाटा नगर है रेड टोंक। ठीक है।